राग द्वेषो विमुक्तेषु विषयानि इंद्रियं सनिश्चरम् आत्मवैशन्त्यात्मानं प्रसादधिं गच्छति। अर्थात राग और द्वेष से मुक्त अंतःकरण के वशीभूत हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों पर विचरण करता हुआ प्रसन्नचित होता है। अर्थात कहने का मतलब यह कि जिसो जो द्वेष से मुक्त है वही व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है। तो ये महाभारत के दूसरे भगवत महाभारत के द्वारा जो भगवत गीता है उसके दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था। तो द्वेष का परिचय। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है पंच दोषों में दूसरा जो दोष है वो द्वेष। उस पर हमने एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करनी है। तो द्वेष का परिचय क्या? पंच तत्वों से निर्मित यह मानव का जो शरीर है वह आचरण और व्यवहार में सद्वृत्ति और दुर्वृत्ति के अनुसार परिवर्तित होता है। यही आगे चलकर कर्मों को निर्धारित करते हैं। जहाँ आचरण में प्रदूषण आने के कारण दोष उत्पन्न होते हैं, वहीं व्यवहार में प्रदूषण होने के कारण अपराध जन्म लेते हैं। तो यह पंच दोषों में जो ये द्वेष है वह वायु तत्व पे निर्भर करता है। जब वायु तत्व शरीर में असंतुलित होता है तो द्वेष जन्म ले लेता है। इसको सही शब्द में सुनने के लिए आपको एक लघु कथा आपके सामने रखता हूँ कि कथा का प्रसंग जो है महाभारत से है। जैसे ही धृतराष्ट्र को नेत्रहीन होने के कारण विदुर द्वारा राजपाट के लिए अयोग्य घोषित किया गया और उसका उनके सामने और उसका अनुज जो भाई जो पांडु थे उनको राजगद्दी पे बिठाया गया, तो धृतराष्ट्र के मन में उसी दिन से द्वेष उत्पन्न हो गया। फिर चाहे पांडु की मृत्यु के पश्चात उसे फिर सिंहासन वापस मिल गया हो, लेकिन वह द्वेष उसके अपने मन में घर कर गया था। लेकिन उनका राज सिंहासन भी अधिक दिन की खुशी नहीं चल पाई। जब राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में प्रथम पुत्र उत्तराधिकारी का जो प्रथम पुत्र पांडु पुत्र के रूप में युधिष्ठिर ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, तो इसी द्वेष ने धृतराष्ट्र के मन को वैमनस्य में बदल दिया। फिर कौरव हुए और तो धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं दबा पाए। ऊपर से गांधार नरेश शकुनि ने उस द्वेष की आग को और अधिक प्रज्वलित किया और कौरवों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भरने लगा, जिसका प्रमाण भीम को विष देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र, द्यूत में छल, द्रौपदी का अपमान, पांडवों को खांडव प्रस्थ देना, पांडव वनवास और अज्ञातवास से लेकर अंत में परिणाम के रूप में महाभारत का युद्ध, जिससे 18 अक्षौणी सेना के साथ साथ जो है 100 भाई कौरवों का विनाश हुआ। अब आप ये देख सकते हैं कि द्वेष कितना छोटा था और उसने कितना विकराल रूप ले लिया। यह द्वेष वाले के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है, उस द्वेष को निकालने के लिए पितामह भीष्म थे, आचार्य द्रोण थे, चाचा विदुर थे, जिन्होंने कि उस द्वेष की भावना को बार बार धृतराष्ट्र के सामने और दुर्योधन के सामने रखी और दोनों भाइयों को दोनों कुलों को आपस में जोड़ने का बहुत प्रयास किया। लेकिन द्वेष की भावना कभी भी प्रेम की भावना में नहीं बदली। उसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांति दूत में उपदेश दिया और द्वेष को हटाने के लिए उन्होंने बहुत अथक भरसक प्रयत्न किया। लेकिन दुर्योधन के उसी द्वेष के कारण कि सुंची ग्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव,
ऐसे के सब मैं बिना युद्ध के सुई भर जगह नहीं दे सकता हूँ। यानी यह उनके द्वेष का ही कारण था, जिसके कारण महाभारत हुई और सर्वत्र सर्वत्र विनाश हुआ। धन्यवाद, आपने एक मेरी कहानी सुनी। इस और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। धन्यवाद।